की बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एमक्यूएम के और हुकूमतों के बड़ी दफ़ा मुआहदे हो चुके हैं। इमरान खान के साथ भी 11 निकाती मुआहदा हुआ था और ऐसे 15 अगस्त से कई और पहले भी बाद में भी कई मुआहदे हो चुके हैं। लेकिन वो देखते हैं हम बेसूद रहते हैं, तो इसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल में मैंने कहा ना कि नेशनल कंसेंसस है कि कराची मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी वसाइल टैक्स के और रेवेन्यू के हवाले से, और जो इन्वेस्टमेंट कराची में होती है तो वो जल्दी जीडीपी की जो ग्रोथ जो रेट है मुल्क की, रिटर्न उसको जल्दी देती उसको इन्हांस करती है। है। एग्ज़ैक्टली। अगर यहाँ 100 मिलियन आप लगाएंगे, ये 100 अरब रुपए कराची में, तो 2 साल में 1% ग्रोथ रेट आपकी बढ़ती है। हुँ। अगर 2 साल 100 अरब लगाएं, अगर यही 100 अरब रुपये आप ट्राइबल एरियाज़ में लगा दें, कबायली इलाकों में, तो 0.1% आपकी तरक्की की नेशनल जो ग्रोथ रेट है उसमें 1.1% इजाफा होगा। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं ना, और ये तो मैं नहीं करे, तो ये इकोनॉमिस्ट कह रही हैं सारी बातें। तो इसका मतलब ये कि आप वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ से जल्दी रोज़गार बाहर आए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, जहाँ से लोगों को जल्दी कारोबार के मौके मिलें, जहाँ पर पहले से भी एक सरमाया मौजूद हो जिससे कि छोटे-छोटे कर्ज़े लोगों को दिए जाएँ, जहाँ बैंक के हेडक्वार्टर्स ज़्यादा हों। तो नेचुरली अगर आप मतलब है कि कुछ चीज़ों से रिलेट कर देंगे, तो मुल्क की तरक्की आसान हो जाएगी। हाँ, एक मर्तबा कराची को स्टेबल करके इससे जितना नेशनल ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, तो आपकी पहली चीज़ होगी रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी, फिर होगी स्टेबलाइजेशन, और फिर होगी ग्रोथ। तो सस्टेनेबल ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है कि आप रिवाइव कर जाते हैं, स्टेबल आ जाते हैं, प्लान नहीं फिर आप होता एक आपका? साल ऊपर, दूसरे साल नीचे, फिर तो आपकी इकोनॉमी में जो है ना, अप्स एंड डाउन्स, ये चलता रहता है। तो एक एक दफ़ा कराची को आप इतना मजबूत कर दें, अच्छा फिर कराची नहीं, कराची के साथ आप सैटेलाइट टाउन्स बना दें और उसको अलहदा से पानी दे दें, और कराची को उसके साथ ट्रेन्स के साथ लिंक कर दें। जायका भी तैयार है, सी पैक भी तैयार है, पूरी दुनिया कराची में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है। लेकिन आप एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते भी हैं, दूसरी तरफ कराची अगर आपकी तरजीहात में सबसे नीचे है, और फिर उस कराची पे आपका इन्हिसार भी है, तो आप ये क्यों अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? भाई, आपकी सर्वाइवल भी कराची के सर्वाइवल में है, ये तय हो गया है ना। तोते वो कहते हैं ना, जिन जिन की जान तोते में है, वो तोता कराची है। चलें सर, पास्ट को हम छोड़ देते हैं, पास्ट की हम बात भी नहीं करते, हम अगर प्रेज़ेंट पे आ जाएँ तो यू आर करंटली पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज़ वेल। व्हाट डू यू हैव इन माइंड, व्हाट डू यू हैव प्रपोज़्ड टू द गवर्नमेंट अभी आने वाले वक़्त में? इज़ देयर एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन? चूँकि एक स्टेटस को है, तो पीपल्स पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, पीएमएल-एन का एक है, और पीटीआई का एक है। पीटीआई का शायद इन दोनों से थोड़ा-सा बेहतर हो, जो लोगों को थोड़ा अपील करता है। लेकिन चूँकि जो पॉलिटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, हुँ। मौरूसी सियासत, फ्यूडल्स, वडेरे, जागीरदार, और अपर क्लास सनतकारों की, चूँकि पीटीआई में भी वही डोमिनेट करती थी, बिल्कुल। तो लोगों को ज़रूर कहा कि भई ये तब्दीली है और करप्शन के खिलाफ। लोग वही थे। लेकिन करप्शन के केसेस पीटीआई के अगर जिस दिन खुल गए, तो लग पता चलेगा कि पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी में कोई फ़र्क नहीं है। हुँ। क्योंकि वहाँ भी एक ही फैमिली से 5 लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पीएमएलएन में भी, पीपल्स पार्टी में भी, और पीटीआई में भी। एमकेएम में एक फैमिली से एक ही आदमी लड़ता है इलेक्शन। हमने ये अलाउ ही नहीं किया कि एक फैमिली से हम ज़्यादा को लड़ने दें। इसलिए, और वर्कर्स, मिडिल क्लास, यूथ, नौजवानों को ज़्यादा टिकट पीटीआई ने कहा, लेकिन सबसे ज़्यादा टिकट अगर कोई देता है तो वो एमकेएम देती है, ठीक है। या टीएलपी। लेकिन सर अभी का बताएँ ना कि अभी तो अभी हुकूमत के साथ आपके क्या मुआहदे दो चल रहे दो हैं? चीज़ों पर हमने कहा कि बोलें। ये चूँकि तीनों पार्टियाँ एक जैसी हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई, भले थोड़े से इनके नारे डिफरेंट हो, थोड़ा-सा मैनिफेस्टो लेकिन डिफरेंट एट द हो, एंड ऑफ द डे समव्हाट एट द सिमिलर। एंड पीटीआई ने भी 4 साल में कोई बल्दियाती ऐसा कानून वाज़ेह नहीं किया और पंजाब में इलेक्शन नहीं कराए। उनकी बल्दियाती इदारे तो हटा दिए, और सबसे ज़्यादा उनका वो था इन्हिसार डेवोल्यूशन पर, लेकिन इलेक्शंस नहीं कराए। इसी तरीके से सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग रखी, और एमकेएम के मेयर को एनकरेज नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट से। ठीक है। इसी तरीके से हर जगह वही बात हुई। फिर जो सबसे बड़ी तब्दीली आनी है, देखिए 2 आनी है। 2 आने हैं। एक है डेवोल्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हुँ, हुँ। एंड रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं सूबे के पास क्यों जाऊँ,
अगर सिंध में 33 ज़िले हैं, उनको डायरेक्ट इस्लामाबाद से फंड मिल जाए उनके मेयर को, भाई एक वज़ीर आला को मिल रहे हैं और 33 डिस्ट्रिक्ट्स को मिल जाए। पंजाब में 56 या 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो मतलब ये कि पंजाब के वज़ीर आला को अपना शेयर मिल जाए और जो 56 आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अपना शेयर मिल जाए। तो ना हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चौका, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो ये तो वो सॉल्यूशंस हैं जो आसान है। अच्छा, मेरा पैसा कराची का और लाहौर का किसको मिल रहा है? पंजाब के वज़ीर आला को या सिंध के वज़ीर आला को? अब उनकी मर्ज़ी है कि वो मुल्तान को देना दें, भावलपुर को देना दें, लाहौर को देना दें, कराची को देना दें, लड़कान। यानी ये किसकी मर्ज़ी पर बात आ गई? वज़ीर आला ऑफ द प्रोविंस। क्यों? वज़ीर आला को उसके सब्जेक्ट्स का पैसा दें और जो लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स उसका पैसा मेयर को दे दें, उस शहर और ज़िले को दे दें। सर, आई एम श्योर आप वज़ीर आला के पास भी जाते होंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करते होंगे, तो उधर से क्या रिस्पॉन्स आता है? ज़ीरो, ब्लैंक। देखें ना, ये कराची का हाल देख लें। फिर ये तो अब वैसे भी उनका अपना मेयर है। अब हाँ जी, अपना मेयर भी ज़बरदस्ती बाय हुक और क्रूक, एड़ी चोटी का जोर लगा के। लेकिन वो थोड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनका क्या कहते औरत वो कहती बेचारी हिल भी बनती बड़ी, फिर जूड़ा भी बनाती है, तो वो हर तरफ से भी खींचतान ले, लेकिन वो मामला तो वहीं पर रहते हैं ना, हकीकत तो वहीं पर है। लेकिन हाउ वुड यू रेट हिज परफॉर्मेंस? मतलब व्हाई शुड आई, मैं तो पॉलिटिकली उनके खिलाफ ही बोलूँगा। डू अ सर्वे and see what performance of water board, see the rate of the corruption and bribe। कि एक नक्शे के पहले फीस 50 लाख होती थी और रिश्वत शायद 50 लाख होती थी, कोई और गवर्नमेंट हो। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है तो 10 करोड़ की रिश्वत है सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर। ये है। तो फिर पैसा कहाँ जाएगा? कराची के सारे डेवलपर इस्लामाबाद चले गए। सबसे ईजी है वहाँ, ज़मीन भी ख़रीदना, प्रोटेक्शन भी, सिक्योरिटी भी। फिर यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक प्लॉट 2-2 के नाम पे। सरजानी टाउन में गरीबों को प्लॉट मिले, 4 फाइलें बन गई, 4 गरीब आपस में लड़ रहे हैं, किसकी असली नहीं पता चल रहा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके पास, केडीए किसके पास, एमडीए किसके पास, एलडीए सब सूबाई हुकूमत के पास। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तबाह और बर्बाद है तो उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तो सूबाई हुकूमत की, और सूबाई हुकूमत वडेरों जागीरदारों की है। अब जो दही सिंध से आते हैं वो लाड़काना और नवाब शाह में कोई काम नहीं करे। हाँ, एक काम सिर्फ, वो भी जो अजरा पलीचो जो है, अजरा पेचो जी, जो बड़ी बहना से वाली ज़्यादा, उन्होंने कुछ हॉस्पिटल्स को थोड़ा बेहतर बनाया। ठीक है, यहाँ पैसा खर्च हुआ है कुछ और यहाँ काम हुआ। देखिए, जो अच्छा काम करेंगे वो भी हम मानेंगे ना, क्रेडिट देना चाहिए। मैं मतलब ये तो नहीं करूँगा कि नहीं मैं उसमें भी कोई खराबी निकालूँ। अच्छा काम हुआ NICVD में, NICH में, थोड़ा जेब, और उसमें प्राइवेट सेक्टर ने भी अपना हिस्सा डाला। प्राइवेट सेक्टर फिलैंथ्रोपिस्ट ने भी वार्ड्स बना के दिए, खूबसूरत बिल्डिंग्स बना दी, अच्छे इक्विपमेंट्स डाल दी। हाँ, उनको अब मेंटेन करना, चलाना, और फिर कुछ वार्ड्स तो अडॉप्ट कर लिए, लोगों ने गोद ले ली। तो ये आपकी पॉलिसी थी ना गोद देने की, आपने अच्छा काम किया। तो जब आप अच्छा काम करेंगे, हमें आपसे लिल्लाही बैर नहीं है, अल्लाह वास्ते का बैर नहीं है, हमारी सियासी और जायज़ मुखालफत। खुद भी जियो, हमें भी जीने दो।